जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइस। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं डीके वल्जर की बुक से। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जहां पर सोनी लिमिटेड ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है और बोला है कैलकुलेट करिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर ये काम जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ सोनी लिमिटेड। क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमसे मांगी है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा नहीं बना सकते। हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हमें निकालने को बोला गया है। तो सर यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12,50,000 का, और 31 मार्च 17 को था ये 10 लाख रुपये का। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे, तो आपको कुछ मंत्र याद होने चाहिए। मंत्र मतलब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देखेंगे, डिबेंचर्स को देखेंगे, बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। बस इन्हीं चीज़ों में आपका पूरा फाइनेंसिंग जुड़ा होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी दिख ली है 10 लाख से 12,50,000 रुपये, और मतलब इसका मतलब है 2.5 लाख रुपये का इशू हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये से बैलेंस आपके इक्विटी शेयर कैपिटल का बढ़ा है। दैट मीन्स अगर बैलेंस बढ़ा है तो इशू है तो इनफ्लो है, पैसा आपके पास आया होगा। बट एक बार नीचे देख लें कि इस इशू से रिलेटेड कोई खर्चा तो नहीं है, कोई प्रीमियम तो नहीं है, या कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ और बात तो नहीं है एक्सेप्शनल। ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। सोनी लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू कर दे इन द रेशियो 4:1 बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सोनी लिमिटेड ने अपने हर इक्विटी शेयर होल्डर को, जिनके पास 4 शेयर थे, उन्हें एक शेयर मुफ्त में बांटा है फ्री में अपने रिजर्व्स में से। रिजर्व मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, या फिर आपका जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ से उठाकर इनको शेयर बांट दिए सबको, हर एक 4 वाले पे एक। इसका मतलब ये जो आपको हो सकता है 2.5 लाख रुपये के एक्स्ट्रा देख रहे हो, ये बोनस शेयर हो। चेक करने के लिए हम चेक करेंगे। देखो 10 लाख रुपये के शेयर है, हर एक 4 को एक बांटा है, यानी 10 लाख वालों को 2.5 लाख रुपए के मुफ्त में बांटे, वही ये बोनस शेयर है। इसका मतलब यहाँ पर इशू ऑफ, सर क्यों लिख रहे हो जब है ही नहीं? तो ताकि आपको याद रहे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बोनस शेयर से। बेटा यहाँ कुछ भी गलती से लिख मत लेना, एक भी चीज़ नहीं लिखोगे नहीं तो भी काम चलेगा। नीचे एजम्पशन नीचे नोट डाल लेना, बिकॉज ऑल शेयर्स आर ऑल इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन द एज बोनस शेयर। तो कुछ भी पैसा हमारे पास नहीं है। बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर्स हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो हमें लग ऐसा रहा था क्वेश्चन को देखते हो कि 2.5 लाख रुपए का इशू हुआ है, हमें 2.5 लाख रुपए से प्लस करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रीमियम है या कोई कमीशन है, अंडर राइटिंग या कोई डिस्काउंट है, तो गाइज आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि डिवेंचर्स, ये जो शेयर्स हैं, वो अगर बोनस पर इशू हैं तो आपको इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। आफ्टर दैट 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो कि पहले 0 था और अब 2 लाख रुपया है। इसका मतलब ये भी इशू हुआ है प्रेफरेंस शेयर। और हमें इसी के साथ साथ क्या देखना है? सर इसका बोनस नहीं चेक करोगे आप? होगा तो जरूर करेंगे, पर होता ही नहीं है। 10% डिवेंचर्स, सर इसके बारे में कोई बात नहीं लिखी। इसका मतलब ये 0 से 2 लाख, सिर्फ 2 लाख रुपये ही आपके आए हैं। इशू रेट पार है, प्रीमियम पर नहीं है। नेक्स्ट है सर आपका 10% डिवेंचर्स। तो पहले 3 लाख के थे, अब 0 के हो गए। मतलब इसका मतलब सर ये है कि ये जो है रिडीम हुए, इनकी वजह से पैसा गया है हमारा। तो रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर्स। और अगर कोई बात लिखी है तो यहाँ लिखी होगी 10% डिवेंचर्स वर रिडीम ऑन 1 जनवरी 2018 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 10% डिवेंचर रिडीम जो हुए हैं ना 3 लाख रुपए के, वो 3 लाख में कितने परसेंट जोड़ दो? 5%, यानी 3 लाख प्लस 15,000, 3,15,000 माइनस कर लेंगे। आफ्टर दैट आया आपका सर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। 1 लाख से 1.5 लाख, 50,000 में प्लस करूँ या माइनस? सर ये परचेज ऑफ शेयर्स है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हमने। NCI है सर, ये इन्वेस्टमेंट्स है सर ये। और आप भूल गए, आपने खुद पढ़ाया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है आपका पूरा NCA। पूरा NCA मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, या कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। शेयर्स वर्ड देखकर हम कन्फ्यूज़ हो जाए, जबकि ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम सब इन्वेस्टिंग में जाएंगे, उसको फाइनेंसिंग में कोई काम
नहीं है। एक लास्ट बात सिंपल सी रह गई यहाँ पर, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड है 8,000 रुपये, जिसको हम लेस करें या ऐड करें, आप लोग बताएंगे मुझे। सर डिविडेंड है और पे है तो सर लेस करेंगे, इसमें ऐड होने वाला कोई सवाल नहीं है। आफ्टर द डिवेंचर पर 10% इंटरेस्ट देनी है, तो मैं सर 3 लाख पर दूँ या 0 पर दूँ डेट के हिसाब से? सर डेट तो लिख रही है 1 जनवरी 2018 की, इसका मतलब ये है डिवेंचर जो है वो हमारे 9 मंथ्स तक हमारे संग चले हैं, उसके बाद नहीं चले। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिवेंचर्स, सर ये यहाँ नहीं जोड़ी जाती जब रिडीम होते हैं भैया? रिडेम्पशन पर और इशू पर सिर्फ प्रीमियम, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट, ये सबका ट्रीटमेंट किया जाता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा अलग दी जाती है। 3 लाख रुपए के आपके डिवेंचर्स थे, 10% उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और आपने 9 मंथ्स उनको संग चलाए अपने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 1 जनवरी को उनको रिडीम कर दिया गया था। तो 9 महीने के आप इंटरेस्ट देंगे, 3 लाख का 10% हो गया 30,000, और 30,000 इंटू 9/12, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 22,500 आएगा। इंटरेस्ट पेड है तो इसे भी क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। आफ्टर डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट, तो सर डिविडेंड पेड होता तो माइनस करता, रिसीव्ड का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स ही यहाँ नहीं लिया हमने, उसके पापा को ही नहीं रखा, तो बच्चे को यहाँ लेकर क्या करेंगे, दोनों इन्वेस्टिंग में जाएंगे। 2 लाख प्लस का है, बाकी सब माइनस किया, 3,15, 3,23 और 22,500। 3,45,500 में से 2 लाख गए, 1,45,500 आएगा माइनस का। 1,45,500 से बोलेंगे हम कैश फ्लो या कैश यूज्ड। सर कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें 3 मज़ेदार बातें थी। पॉइंट नंबर 1 था आपका जो शेयर है वो इक्विटी शेयर बोनस शेयर थे, तो उसमें एक भी पैसा नहीं आएगा। दूसरा आपका डिवेंचर रिडीम हुआ है वो प्रीमियम पर हुए हैं। तीसरा आपका इंटरेस्ट 9 महीने की है, और चौथा आपका ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लेना, ना इससे रिलेटेड डिविडेंड लेना है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, सर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से। 30। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एक ही क्वेश्चन में आपसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो फटाफट से सारे बच्चे निकालेंगे या नहीं? साथ साथ बिल्कुल निकालेंगे सर, हमें क्या मना थोड़ी है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। बैलेंस दिया है सर प्लांट एंड मशीनरी का 850 और 10,30,000, साथ में एक्यूमुलेटेड डेट दिया 220 और 268, यानी इसका मतलब 2 अकाउंट बनेंगे। डिवेंचर्स दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, दोनों आइटम इन्वेस्टिंग के, दोनों आइटम फाइनेंसिंग के। नीचे डिवेंचर का इन्फॉर्मेशन दिया, इंटरेस्ट पेड की दी। सबसे पहले आप एक छोटा सा काम करो, आप बना लो तो बढ़िया बढ़िया अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्यों बनाना ज़रूरी है सर? इनके बिना इन्वेस्टिंग की गाड़ी आगे नहीं चलेगी, इनके बिना आपकी इन्वेस्टिंग की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। चलिए साहब शुरू करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 17 का है 2,20,000, और 31 मार्च 18 का है 2,68,000। ओपनिंग बैलेंस आता है यहाँ पर सर 2,20,000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस आता है सर यहाँ पर 2,68,000 रुपये। इधर 2,20,000 और इधर 2,68,000, ठीक है। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1.5 लाख वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 44,000। ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्ट हुई है 1.5 लाख रुपये, उसको 44,000 लॉस में बेचा। तो कई सारे बच्चे यहाँ पर गलती से 1,06,000 डाल देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीशिएशन जो चार्ज किया है वो 80,000 रुपये का किया है। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये डायरेक्ट कैसे डाल दिए? यहाँ 2 तरीके के डेप आते थे, वो मशीन बिक रही है उसका अलग, और जो पूरी साल का है वो 1,000। तो भैया ये लाइन क्या लिखी है आप बताओ? डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, वर्ड देखो ना, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। पूरी साल वाला डेप कहाँ आता है? इधर खुद बता रहा, पूरी साल वाला डेप है आपका
80,000 रुपया, तो यहाँ आएगा आपका 3 लाख रुपया। 3 लाख में से 2,68,000 जाएंगे तो 32,000 कौन सी मशीनरी का डैप आएगा? बोलो बोलो बेटे बोलो। सर उस मशीन का जो बिकने वाली है, आप हमसे यही सुनना चाहते हैं क्या? बिल्कुल मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। जो मशीनरी बिकने वाली है उसका डैप 32,000, और वो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट में जाएगी। मतलब इन दो में से कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा आपको, इन दो में से कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा, तो बिकने वाली मशीन का डैप या फिर पूरी साल का डैप। पूरी साल का दिया है तो ये बैलेंसिंग फिगर, और इसका दिया है तो वो बैलेंसिंग फिगर। हमारे दोनों ही काम की होती हैं अलग अलग, ये इन्वेस्टिंग के लिए और ये फाइनेंस ऑपरेटिंग के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले उस मशीन का डैप बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोसेस आपको याद है ना, सिंपल सा, जैसे यहाँ डेबिट किया या क्रेडिट कर दिया, इसी का तो नाम है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पड़ा है एक्यूमुलेटेड डेप के नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप में पड़ा है प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। आगे बढ़े जी सर। अब बात करते हैं इसके बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी की। इसका ओपनिंग बैलेंस है 850 और क्लोजिंग बैलेंस है 10,30,000। सर इसका ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 10,30,000। ओपनिंग 850 और क्लोजिंग 10,30,000। ओपनिंग 850, क्लोजिंग 10,30,000। आगे बढ़ते हैं सर। मशीन की कॉस्टिंग है 1.5 लाख, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 44,000। यहाँ बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है कि सर 1.5 लाख की मशीन और 44,000 लॉस पर बेची तो 1 लाख शेयर की बेची। बेटा वहाँ वर्ड देख लेना कॉस्टिंग, हमेशा रिटन डाउन वैल्यू दिया हो, बुक वैल्यू दिया हो तो डायरेक्ट फिट कर दो, बट कॉस्टिंग वर्ड दिया तो पहले रिटन डाउन वैल्यू पर पहुँचो। वो कैसे पहुँचोगे भाई? 1.5 लाख की मशीन थी किसी ज़माने में, 32,000 रुपये का उस पर डेप था। अब तक कितने का डेप था दोस्त? 32,000 का डेप था। यानी इस मशीन की कीमत थी 1,18,000 रुपये। रिटन डाउन वैल्यू थी इसकी 1,18,000। 32 का डेप हमने इसलिए तो मेहनत करी है, नहीं तो हम ज़रूरत क्या थी, वहीं से डायरेक्ट तुक्का मार देते। तो 1,18,000 इसकी वैल्यू थी और बेची गई है 44,000 के लॉस पर। यानी कितने की बेची गई है? 1,18 में से 44 और उठा दो, 8 में से 4 गए 4, 11 में से 4 गए 74,000 की बेची गई है आपकी ये मशीन। जहाँ तक है 28 नहीं, 74,000 रुपीज़ की बेची गई है बाई बैंक अकाउंट। 74,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 44,000। ठीक है, पूरा प्रोसेस दोबारा से सुन लो, एक ही लाइन की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्ट है 1.5 लाख, पर हमें कॉस्ट से मतलब नहीं होता, हमें रिटन डाउन वैल्यू बुक वैल्यू से मतलब होता। उसके लिए हमने मेहनत करी, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाया, हमने उस मशीन का डेप निकाला जो मशीन बिकने वाली है। जैसे ही डेप निकल गया 32,000 का अलग, मशीन की रिटन डाउन वैल्यू बुक वैल्यू हो गई 1,18। 1,18 उसकी आज की वैल्यू, और आज हमने बेची कितने रुपये? 44,000 के लॉस पर था। 1,18 में से 44 का लॉस हटा दिया, 74,000 आ गई उसकी बैंक की वैल्यू, मतलब जितने की बिकी है, और 44 की आ गई उसकी लॉस की वैल्यू। ठीक है, इधर टू बैलेंस बी डी, इधर बाई बैलेंस सी डी। यहाँ पूरे कॉलम भर चुके हैं, तो जो भी डेबिट साइड आएगा वो आएगा आपका परचेज। क्या आएगा? परचेज्ड। तो यहाँ सर लिखेंगे 2, 4, 6 और 4, 10। 2, 4, 6, 4, 10, 4, 8, 15, 18, 11,80,000 और इधर आएगा 850 तो 3,30,000 रुपये। 3,30,000 रुपये को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर बैंक में परचेज कर देंगे। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है। बहुत सिंपल है तरीका, दोनों अकाउंटों का आपस में कॉम्बिनेशन है। पहले एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट बनाओ आप, यहाँ से मशीन का डेप हटा दो, इधर क्रेडिट कर दो, फिर मशीन का रिटन डाउन वैल्यू निकालो, फिर उस पर लॉस हटा दिया तो सेल वैल्यू निकाल लो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट वीडियो 2, 3, 4 ज़रूर देख लें। 1 एक बार को स्किप कर सकते हैं, बट 2, 3, 4 ज़रूर देखें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने हैं। उसके बाद आपको ये छोटी मोटी दिक्कतें जो मेरी लैंग्वेज से आ रही है वो नहीं आएंगी। आई होप आपको बहुत वीडियोस अच्छी लगेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए सर, बात करते हैं सर, हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों ही बनानी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ सर हमने मशीनरी बेची भी है और ख़रीदी भी है, तो
बेची 74 की और खरीदी 3,30,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 74,000 की। प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड 3,30,000 रुपये की। सोल्ड है 74 की और परचेज है 3,30,000 की। ये तो हो गई हमारी प्लांट मशीन। इसके अलावा कोई बात दी हुई है कि इससे रिलेटेड? तो सर इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका यही आएगा। इन्वेस्टिंग आएगी आपकी 33 में से 7 के 26, 2,56,000 माइनस का आएगा। वो भी आ रहा है क्या? अरे भाई वाह। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कहाँ यूज़ हुआ है दोस्ती वाला कैश? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट आपको कौन सी चीज़ आ रही है? दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। उसमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। जब जब फाइनेंसिंग की बात होगी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल खटकेगा, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खटकेगा, आपका डिवेंचर्स, आपका बैंक लोन, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सर 8% डिवेंचर पहले थे 5 लाख के, अब है 3.5 लाख के, मतलब डिवेंचर्स कम हो गए हैं सर। तो इसे इशू बोलूँ या रिडेम्पशन बोलूँ? सर रिडेम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर्स। अब देखना है अगर ये प्रीमियम पर तो नहीं हुई तो 5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख रुपए के गए हैं, तो यहाँ लिखा इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अलग चीज़ है। डिवेंचर व रिडीम ऑफ 1 अक्टूबर, डेट बता रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, मतलब ये जो 1.5 लाख रुपये गया है ये खाली 1.5 लाख रुपये नहीं है, इसमें 4% का प्रीमियम और ऐड होकर गया है। तो 1.5 लाख रुपये का कैसे निकल कर आया दोस्त? 5 लाख की जगह 3.5 लाख हो गए, बैलेंस घट गया, बैलेंस घट गया मतलब पैसा गया। तो 1.5 लाख प्लस 6,000 ये आएगा आपका 1,56,000। क्योंकि रिडेम्पशन है तो आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ तो हमने इसको माइनस में डाल दिया। 1.5 लाख प्लस 6,000 1,56,000। आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,10,000 और 3 लाख रुपये। कितना है दोस्त? 2,10,000 और 3 लाख रुपये। क्या ये बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा है बैलेंस? इसको बोलते हैं इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ। सर हर बार अलग लैंग्वेज क्यों? देखो जैसी चीज़ होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसी चीज़ इशू थोड़ी ना होती है, रिडीम थोड़ी ना होती है, या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000 रुपये। कैसे? पहले 2,10 था, अब 3 लाख। अब इसके अलावा अगर हमने इंटरेस्ट पे करी है बैंक ओडी पर या डिवेंचर्स पर, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड करिए आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पर 28,000 रुपये। कितनी करिए? 28,000 रुपये। क्या कर लोगे? माइनस। और इंटरेस्ट पेड करिए आपने डिवेंचर्स पर। सर ये तो लिखा ही नहीं गई, लिखा नहीं है पर भैया कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यही तो मज़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इंटरेस्ट पेड करिए 8% डिवेंचर्स पर। सर इस पर लूँ या इस पर लूँ? अच्छा सर, अगर डेट ये देगा तो बैलेंस ये है, डेट ये देगा तो बैलेंस ये। देखते हैं चलो नीचे। डिवेंचर पर रिडीम लोन ये 1 अक्टूबर 2017, ना डेट ये है ना ये है, तो सर हम सिंपल सा है 1 अक्टूबर 2017 को रिडीम किया। तो मेरी बात समझना, यहाँ से यहाँ तक चली गई। पहले आपके पास 5 लाख के डिवेंचर थे और रास्ते में आपने 1.5 लाख के हटा दिए या 3.5 लाख के हो गए। इसका मतलब 5 लाख के डिवेंचर पर आपको 6 महीने की इंटरेस्ट देनी है और 3.5 लाख के डिवेंचर पर आपको 6 महीने की इंटरेस्ट देनी है। क्योंकि 5 लाख के डिवेंचर आपको पूरे साल नहीं चले। अगर यहाँ रिडीम होते तो पूरे साल चलते, यहीं रिडीम हो जाते तो पूरी साल चलते ही नहीं, तो 3.5 लाख पड़ देते। बट यहाँ पर 6 महीने चले और 6 महीने नहीं चले। तो डिवेंचर की इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 5 लाख इंटू 8% इंटू 6/12 प्लस 3.5 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। 5 लाख का 8% 40, आधा हो गया 20। 3.5 लाख का 8% 35 दूनी 70, 14, 28,000। 28,000 का आधा 14,000, यानी 40 का आधा 20 और 14, 34,000 रुपीज़ की हमारी इंटरेस्ट पे करिए। कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ रही होगी। 5 लाख का 8% 40,000। समझ आ गया? 6 महीने क्यों ले रहा हूँ? अरे सर आता तो है हमको, ऐसे हमने इंटरेस्ट में कैपिटल में किया था, इंटरेस्ट में ड्राइंग्स में किया था। 5 लाख का 8% 40,000, 6 महीने की इंटरेस्ट 20,000, 3.5 लाख का 8% 28,000, 6 महीने की इंटरेस्ट 14, 34,000। 34 और 28
425262 1500 के 2,18,000 प्लस का है और 90,000 माइनस का है। वो 2,18,000 माइनस का और 90,000 प्लस का है, क्या जाएगा 1,28,000 माइनस का, दैट इज माइनस का है। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक। सर कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ यहाँ 7906786321 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। आपका डाउट क्लैरिटी के साथ पहुँच जाएगा आप तक। और भी कोई वीडियोस अमेजिंग सी हैं हमारे पास बहुत सारी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप आपका अपना ऐप है, डाउनलोड कर लो। टर्म 2 की तैयारी तो साथ साथ हो जाएगी, आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।